अनुसूची कितने हैं? 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची क्या है? संघ व राज्य क्षेत्र वाला ये वाला, ठीक है। अभी वर्तमान में बात करें कितने पूर्ण राज्य हैं? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। अनुसूची दूसरा में क्या है? अनुसूची दूसरा वेतन, ठीक है, याद रखना। तीसरा में शपथ, चौथा में राज्यसभा सीटों का आवंटन, ठीक है ना। फिर पांचवा अनुसूचित क्षेत्र है वो, ठीक है। फिर छठवा में विशेष अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। सातवां सूची का विभाजन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। एक साथ बताना, ठीक है, ठीक, एक साथ बताओ। आठवां में क्या है? नौवां भूमि सुधार, 10वां 11वां पंचायती राज और 12वां नगरीय निकाय, ठीक है। हम लोग जो उसी के बारे में थोड़ा देख रहे हैं 10वीं अनुसूची के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दसवीं अनुसूची ध्यान से पहले देखिए, शेड्यूल। ये जो है अगर हम लोग देखें मूल संविधान में, ध्यान से देखिए, अभी लिखेंगे नहीं ना, मूल संविधान में हम लोग पढ़े हैं कितनी अनुसूचियां थी? शुरू में 8 थी, ठीक है। उसके बाद संविधान में संशोधन करके 9, 10, 11, 12 को बाद में जोड़ा गया है, ये याद रखना है, ठीक है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, ये याद रखना है इसमें। और 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार जोड़ा गया था, ठीक है। और इसके बाद 10वीं में दल बदल कानून, ठीक है। दल बदल कानून याद रखना है, एक राजीव गांधी का कार्यकाल था, ध्यान से देख लीजिए। राजीव गांधी का कार्यकाल कितना तक था? 84 से 89 तक था, याद रखने का कार्यकाल, ठीक है। तो इस दौरान जो है सांसद लोग क्या करते थे? हरियाणा के सांसद थे, ठीक है। क्या नाम था इसका? राम सिंह करके, ठीक है, राम सिंह करके था। देखेंगे नहीं देखें वीडियो वाला? सब लोग देख लिया, ठीक। एक बार देख ले, इसमें क्या क्या कंडीशन होता है, इसका नाम आया राम गया राम हो जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बार बार क्या करते हैं? पार्टी को चेंज करते हैं, एक पार्टी से दूसरा पार्टी चेंज करते रहते हैं, ठीक है ना। तो यही पार्टी चेंज मत करते करते, ठीक है ना। क्या अनुसूची जोड़ा गया है? 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है। इसे क्या बोलते हैं? दल बदल कानून बोलते हैं। क्या है ये? दल बदल कानून है ये, ठीक है। मतलब दल बदल कानून निषेध वाला, कि दल बदल कर रहे हैं तो क्या है? उनकी सदस्यता जा सकती है। इसमें क्या क्या कंडीशन है बताओ, रखिए, पढ़ लियो तो फिर यही बस पढ़े हैं। पहले 1/3 था, 2/3 कर दिया गया है। हाँ ठीक है, समझ लो फिर, ठीक है, पढ़े तो। ये दल बदल कानून हो गया। इधर देखते हैं हम, इसमें जो है कंडीशन रख रहे हैं कि कौन कौन सी स्थिति है, कौन कौन सी स्थिति है जिसमें जो है एक सांसद या विधायक, दोनों की बात करेंगे, जो भी है लगभग, ठीक है ना। एमएलए हो गया और क्या है? एमपी है, ये सब है, सभी में लागू होते हैं। पार्षद ये सब भी लागू हो गए, ठीक है, याद रखना। लेकिन अभी इसमें बात करते हैं हम लोग, इसमें जो है उनकी सदस्यता नष्ट हो सकती है। पहला कंडीशन है कि एक बात करते हैं, निर्दलीय सदस्य। क्या है? निर्दलीय सदस्य। सदस्य मतलब किसकी सदस्य की बात करूं मैं? एमएलए हो सकता है या एमपी हो सकता है, ठीक है। कोई निर्दलीय है, निर्दलीय मतलब क्या होता है? कोई भी पार्टी से नाम के अन्य कोई पार्टी, ठीक है। मान लो सुभाष जो है, ठीक है ना, सुभाष जो है बीजेपी से लड़ना चाहता है विधायक का चुनाव, ठीक है, और बीजेपी से उसको सीट नहीं मिला मान लो, ठीक है ना, और वो विधायक तो लड़ना चाहता है, तब क्या करेगा वो? खुद की पार्टी बनाएगा या फिर खुद का चिन्ह बनाएगा और क्या है? लड़ देगा, निर्दलीय। वही क्या है? निर्दलीय है। अब मान लो सुभाष जो है खुद से अलग से लड़ रहा है, ठीक है ना, उसमें अगर वो जीत गया, ठीक है ना, तो जीतने के बाद तो प्रोसेस है, ठीक है। मान लो वो जो है जीत गया, सुभाष जो है, ठीक है, चुनाव जीत गया, विधायक बन गया। अब सुभाष चाहता है कि मैं निर्दलीय ना रहूं करके, मैं किसी पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं करके। अब वो चाहता है कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं या कांग्रेस को ज्वाइन कर लूं करके। तो इस कंडीशन में वो कर सकता है क्या? कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन वो विधायक नहीं रहेगा, विधायक खाली हो जाएगा, विधायक के पद से निकाल दिया जाएगा उसको, याद रखना। दूसरे पार्टी में जाने क्या बोल रहे हैं? तो पहले क्या विधायक से हट जाएगा।
क्या बोल रहे हैं? क्या रहेगा सर? क्या बोल रहे हैं? विधायक पद से हट जाएगा, फिर पार्टी चले जाएगा, फिर क्या? तो वो तो सीट खाली। पार्टी का बस वो सदस्य रहेगा, बाकी वहां क्या है, फिर से चुनाव कराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम लोग, हमारा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? डोंडी लोहारा। ध्यान से समझिए ना, फिर डाउट पूछेंगे। डोंडी लोहारा क्षेत्र है। अब सुभाष यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहा है, ठीक है ना, उसको सीट नहीं मिलता है, कांग्रेस नहीं मिलता है, ना ही बीजेपी से मिल रहा है। ठीक है, निर्दलीय छाप जो भी है, ठीक है, इसमें हसिया छाप, ठीक है, सूरज मंजन छाप, ठीक है जी सूरज मंजन छाप, सूरज छाप जो भी रहे, ठीक है, सूरज छाप से वो लड़ रहा है और जीत गया मतलब क्या बन गया? वो विधायक बन गया। कहां से? डोंडी लोहारा से विधायक बन गए। अब विधायक बन गया, उसके बाद अब ज्वाइन करना चाहते हैं या बीजेपी या आप पार्टी जो भी है या कांग्रेस पार्टी, कोई भी ज्वाइन करना चाहता है। तो इस कंडीशन में अगर जीतने के बाद, अगर नहीं जीते ज्वाइन करेगा तो क्या है? अब सदस्य विधायक ही नहीं है तो ज्वाइन करके पद से थोड़ी निकल जाएगा। ठीक है, जीत गया उसके बाद की बात हो रही है इसमें किसकी बात हो रही है? जो आदमी जीत गया है, ठीक है ना, जो भी सदस्य है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सुभाष जो है जीत गया है। अब जीतने के बाद जो है ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, मान लो सुभाष जो है, ठीक है ना, तो बीजेपी तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन यहां से क्या है, विधायक वो खाली हो जाएगा, मतलब विधायक के पद से उसको निकाल दिया जाएगा। याद रखना है, ये एमएलए नहीं रहेगा। डोंडी लोहारा सीट में क्या हो जाएगा? कोई विधायक नहीं रहेगा इस कंडीशन। तो कोई क्षेत्र है जहां कोई सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, ठीक है ना, खाली हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है? उपचुनाव होता है। कितने माह के अंतर्गत होना चाहिए? चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, जो भी हो, 6 माह के अंतर्गत चुनाव करा लेना चाहिए। ठीक है, मान लो सुभाष अभी जीत के आ गया है, ठीक है, 5-6 दिन हुआ है, ठीक है ना, और बीजेपी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है ना, अब वो तो जान ही रहा है, मतलब निकलूंगा करके। अब जो है उपचुनाव होगा, ठीक है ना। अभी सुभाष जो है बीजेपी पार्टी का सदस्य बना है जीतने के बाद और निकल भी गया अपने विधायक के पास। अब बीजेपी क्या है, उसको सीट दे देती है, मान लो, ठीक है, कि बीजेपी से अब लड़ लो आप करके, ठीक है ना। तो बीजेपी से लड़ेगा, मान लो जीत गया उपचुनाव में तो विधायक रहेगा, हार गया तो विधायक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इतना याद रखें। मतलब इसका मतलब यही है कि कोई निर्दलीय जो है किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो उसको क्या है, विधायक पद से निकाल दिया जाता है, ठीक, खाली हो जाएगा। उसके बाद फिर उपचुनाव होगा, उसमें क्या है, लड़ सकता है, मान लो जो पार्टी ज्वाइन किया है, पार्टी लोग अगर सीट देते हैं तो, ठीक है, ये कंडीशन ये है। एक निर्दलीय वाला हो गया, ठीक है, ये निर्दलीय वाला है। दूसरा कंडीशन देख रहे हैं हम लोग, वो जो है पार्टी वाला है, कोई राजनीतिक दल वाला, पार्टी या राजनीतिक दल, या जैसे राष्ट्रीय दल हो सकता है, क्षेत्रीय दल हो सकता है, ठीक, ये सब है। कोई सदस्य है, मान लो सुभाष की बात करते हैं, सुभाष जो है बीजेपी से सांसद बने हैं, ठीक है ना, क्या बना है, बीजेपी से सांसद बना है सुभाष, ठीक है। अब जो है जीतने के बाद सांसद के लिए लड़ रहा था, सांसद मतलब जीत के आ गया तभी तो सांसद बना है। उसके बाद अब क्या है, बीजेपी पार्टी उसको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है ना, उसको जो है कांग्रेस पसंद आ रही है। अब सुभाष जो है, ठीक है ना, अभी किसके मतलब कौन सी पार्टी से लड़के चुनाव जीता है? बीजेपी पार्टी से लड़के चुनाव जीता है, ठीक है। चुनाव जीतने के बाद वो जो है कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता है और ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। तो सुभाष का पद क्या हो जाएगा, ये वाला सांसद वाला पद खाली हो जाएगा। जो भी मान लो कांकेर लोकसभा क्षेत्र होगा तो फिर वही कंडीशन होगा, कांकेर से अब सांसद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, 6 माह के अंतर्गत क्या कराना पड़ेगा, उपचुनाव कराना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद जो है सुभाष मान लो कांग्रेस से उसको सीट मिल जाता है, फिर से खड़े होगा, ठीक है, या जैसे भी करे, ठीक है, लेकिन क्या है, वो पद से निकल जाएगा, ये है, ठीक है। ये नियम बनाने का उद्देश्य क्या समझ आ रहा है आपको, कि पार्टी चेंज मत करे करके। अगर पार्टी चेंज कर रहे हैं तो आपको नुकसान होगा, डायरेक्ट बता रहे हैं नियम, ठीक है। पार्टी चेंज करते हो तो आप विधायक वो भी पद से निकल जाओगे, सांसद वो भी पद से निकल जाओगे। रोकने के लिए ही क्या है, यह अधिनियम बनाया गया है, ठीक। ये हो गया पार्टी चेंज, चाहे कोई भी पार्टी का कोई करे, ये याद रखना है इसमें, ठीक है। मतलब तीसरा कंडीशन देखते हैं, मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य सिर्फ किसमें होता है, राज्यसभा बस में होता है, ठीक है ना। मनोनीत किसमें होता है, राज्यसभा बस में। कितने सदस्य, 12 सदस्य बस मनोनीत होते हैं, ठीक है। इसमें जो है 12 सदस्य मनोनीत होकर आ गए हैं, ठीक है ना। मनोनीत सदस्य लोग डायरेक्ट नॉमिनेट होते हैं, चुनाव लड़ते हैं कि उन लोग नहीं लड़ते हैं, ठीक है, ये हो गया। मान लो सुभाष को राष्ट्रपति जो है मनोनीत कर दिए राज्यसभा सदस्य के रूप में, ठीक है ना। अब जो है सुभाष के लिए कंडीशन रहेगा कि 6 माह के लिए टाइम रहेगा। अगर 6 माह के अंतर्गत वो किसी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है ना, कोई भी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, 6 माह के क्या है भीतर, 6 माह के भीतर जो है चुनाव भी
ये तो लड़ा नहीं है, नॉमिनेट हुआ है, ठीक है। सुभाष जो है किसी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर। तो वो क्या है, उनकी सदस्यता नष्ट नहीं होगी, मतलब वो सांसद रहेगा, ठीक है। लेकिन 6 चुनाव मतलब नॉमिनेट होकर आ गया है, 6 माह गुजर गए हैं, उसके बाद कोई ज्वाइन करता है कोई पार्टी, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, वो पद से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ही कंडीशन है। अगर 6 माह के बाद, लिख देता हूँ, ये निकालने वाला प्रोसेस सब निषेध वाला है। 6 माह के बाद अगर चुनाव जीतने के 6 माह मतलब ये मतलब सदस्य बनने के 6 माह के बाद अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है ये सुभाष, ठीक है, तो फिर सुभाष का पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मतलब विधायक के पद, मतलब जो सांसद के पद से उनको क्या निकाल दिया है, पद से निकाल दिया जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। 6 माह के बाद अगर ज्वाइन करते हैं तो, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि मान लो मैं जो है राज्यसभा सांसद, मेरे को मनोनीत कर दिया गया है, ठीक है ना, तो मेरे पास 6 महीने का बस का टाइम है, ठीक है। 6 महीने के अंतर्गत मैं किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, मैं सदस्य तो होंगे ही रहूंगा और पार्टी का भी सदस्य बन जाऊंगा, जो भी पार्टी ज्वाइन करता हूं। लेकिन आज से मैं पद ग्रहण किया हूं राज्यसभा मनोनीत सदस्य के रूप में, और आज से 6 महीने के बाद करूंगा किसी पार्टी ज्वाइन, तो मेरे क्या है, निकाल सकते हैं राज्यसभा सांसद। क्लियर है वाला, ठीक। अब इसमें अपवाद पढ़ते हैं, ठीक। इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा सुभाष, ठीक है। अपवाद देख लेते हैं। ये तो क्या है, निकालने वाला प्रोसेस है। 3 कंडीशन पढ़े हैं। कोई निर्दलीय सदस्य जीतने के बाद, सब जीतने की बात हो रही है ना, हार गए उसके बाद चेंज करने कोई मतलब है क्या, ठीक है। वो तो विधायक है ही नहीं, सांसद नहीं है, हार गया तो भी उसको लॉस होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन जीत गए हैं उसके बाद पार्टी चेंज करते हैं, ठीक है, या फिर पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो फिर इसमें ये निकालने वाला प्रोसेस है। मतलब ये क्या है, इसमें निकल जाएगा आदमी जो है, ठीक है। सो क्या बोलते हैं, पदच्युत बोलते हैं, याद रखना इसमें, ठीक है। ये है जो है, मतलब इसमें निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अपवाद की बात करते हैं। इसमें अपवाद भी रखा गया है कि कोई भी अधिनियम बनता है, कोई भी कानून है, कोई भी हम लोग साइंस से ही पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन अपवाद रहते ही रहते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया ये तो निकलने वाला प्रोसेस है, ठीक है, इसमें कोई सिंगल निकल है। अब देखते हैं अपवाद में, यदि किसी पार्टी के सदस्य, यदि किसी पार्टी के सदस्य है ना, पार्टी के सदस्य या फिर जो क्या है वर्तमान में जो सांसद या विधायक है, उन लोग अगर, पहले नियम था, ये जब नियम बनाया गया था कौन से अनुसूची के तहत आया गया है, ठीक है, हाँ 10वीं अनुसूची, और संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको शामिल किया गया था, ठीक है। मान लो किसी पार्टी का सदस्य, उदाहरण से समझते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, विधानसभा सीट कितने हैं, 90 है। 90 है मतलब कितना विधायक है यहाँ, 90 विधायक है। जितने सीट रहेंगे उतने ही विधायक रहेंगे। इसमें कांग्रेस से कितने हैं, कांग्रेस हो गया, और बीजेपी से कितने हैं बताइए, हाँ ठीक है ना, बीजेपी, ठीक है। कांग्रेस से किसकी पार्टी चल रही है अभी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी पार्टी चल रही है, बीजेपी 54 है और इसका कितना है 35 है, ठीक है। मान लो जो है कांग्रेस के लोग, ठीक है ना, कांग्रेस को किसको ज्वाइन करना चाहते हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इन लोग क्या है, अभी क्या है, विधायक है, मतलब कांग्रेस के 35 विधायक की बात हो रही है, और इसमें क्या है, बीजेपी के 54 विधायक है। जिन लोग अभी पद पे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और जिन लोग हार गए उसकी बात कर रहे हैं क्या, उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं। तो मान लो कांग्रेस के 35 में, ठीक है ना, कोई 2 विधायक है, 2 एमएलए है, या 5 एमएलए है, इस प्रकार से, या 10 एमएलए है, ठीक है ना, एक साथ बीजेपी ज्वाइन करते हैं। मान लो 2 सदस्य लोग कांग्रेस लोग, 2 लोग दोस्त लोग मिल गए हैं, हम लोग भाई बीजेपी ज्वाइन करते हैं करके, ठीक है। उसी प्रकार कांग्रेस के लोग 5 लोग हैं एक साथ, ठीक है, एक साथ हम लोग बीजेपी ज्वाइन करते हैं करके। उसी प्रकार 10 लोग हैं, ठीक है ना, फिर एक साथ मान लो 15 लोग हैं, ठीक है ना। इसमें भी कंडीशन है, अगर ज्यादा लोग एक साथ करते हैं, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, ये कंडीशन है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। पहले नियम क्या था, 1/3 था, 1/3 था। ये थोड़ा सा नियम सरल था, मतलब चेंज करना आसान हो गया। जब 10वीं अनुसूची जोड़ा गया ना, इसी के दौरान कितना था, 1/3 था। इसमें मान लो कांग्रेस के टोटल कितने मेंबर हैं, कुल सदस्य का कितना था, का मतलब क्या होता है, इंटू 1/3। कांग्रेस के लोग चेंज करना चाह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कितने टोटल 35 का 1/3 करेंगे, लगभग कितना सदस्य आएगा, 3 एकम 3 कितना आएगा, 11 या 12 सदस्य लोग, ठीक है। मान लो 11-12 मतलब 12 सदस्य लोग एक साथ चेंज करते हैं किसी पार्टी को, मान लो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, तो ज्वाइन तो कर लेंगे, ठीक है ना। और उनको क्या है, बेनिफिट ये है कि इस कंडीशन में क्या है, विधायक से निकाला जाएगा कि उनको नहीं निकाला जाएगा, ठीक है। अगर इतने लोग एक साथ चेंज करते हैं तो, अगर इससे 12 से कम लोग चेंज करते हैं एक साथ तो कोई मतलब नहीं, पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन क्या है, विधायक का पद उनका खाली हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, अपवाद है। अपवाद मतलब क्या है, लोग नहीं निकलेंगे, ठीक है, पद से। जब कितने लोग एक साथ चेंज करें,
1/3 लोग, पहले ये था, ठीक है। लेकिन अब की बात करते हैं, ठीक है। अब जो है एक संविधान में अमेंडमेंट किया गया, ये भी तो आसान था, 35 में से 12 लोग चेंज कर लेते थे, बार बार आना जाना कर ही रहे थे इस टाइम पे, ठीक है। इसमें क्या है, रोकने के लिए बनाया गया था, लेकिन रोकने के लिए ये भी नियम क्या है, उतना ज्यादा कठोर नहीं था, और कठोर बनाया गया कि मत जाया करके, चेंज मत कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी। तो 91 संविधान संशोधन ये 2002-3 में हुआ है, ठीक है, 3 में। इसमें याद रखना है आपको, कितना कर दिया गया, 2/3, ठीक है। अब जो है कांग्रेस के सदस्य लोग, कितने लोग की जरूरत होगी, एक साथ, जब उन लोग क्या है पार्टी चेंज करेंगे, जब उनकी सदस्यता नष्ट नहीं होगी, ठीक है। तो 35 का क्या करेंगे, अब कितना करेंगे, 35 का 2/3 करेंगे, 35 का 2/3, ठीक है ना। ये कितना आया था, लगभग 11-12 आया था, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 दूनी 22 या 12 दूनी 24 जो भी है, ठीक है ना। मतलब 22 जो भी एग्जैक्ट निकाले हम लोग, ठीक है, 12 से 22-24 सदस्य, मतलब 35 में से 22 या 24 सदस्य लगभग चाहिए, ठीक है। उन लोग अगर एक साथ चेंज करते हैं तभी वो क्या है, दल बदल नियम जो है मान्य नहीं होगा, मतलब ये वाला जो है अपवाद वाला फॉलो होगा। अदरवाइज क्या है, मान लो 20 सदस्य भी इसमें से एक साथ दूसरा पार्टी ज्वाइन करते हैं बीजेपी को, तो भी क्या है, उन लोग को विधायक का पूरा पद खाली हो जाएगा, विधायक उन लोग रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है, अगर ग्रुप में एक साथ जाते हैं, ठीक है ना, और वो भी बता दिया गया है कितने लोग जाएंगे करके, ठीक है, कितने लोग को एक साथ जाएंगे तब उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो पहले 1/3 था, अब क्वेश्चन आया, ठीक है, अपवाद कौन सा है, दल बदल अपवाद करके, तो कितना है, 2/3 है। क्लियर है वाला, ठीक है। तो शुरू में याद रखना है 10वीं अनुसूची जोड़ा गया है, ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, ठीक है। 10वीं अनुसूची में क्या है, 10 से बताया था, दल बदल वाला, ठीक है, ये पढ़े हम लोग, ठीक है। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, ठीक है। राजीव गांधी का ये आया राम गया राम वाला ही बार बार चेंज कर देते, ठीक है। ये सब याद हो गया। निर्दलीय लोग किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, जीतने के बाद तो भी सदस्यता समाप्त, एक पार्टी के सदस्य दूसरे पार्टी के ज्वाइन करता है वो तो भी समाप्त, ठीक है। मनोनीत सदस्य लोग 6 माह के बाद ज्वाइन करते हैं किसी पार्टी को, तो भी समाप्त। लेकिन अपवाद में क्या है, अगर किसी पार्टी के मेंबर लोग हैं एक साथ 2/3 तो, ठीक है, एक साथ ज्वाइन करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, ये अपवाद है, ठीक है। इसको फोटो खींच ले रहा हूं या फिर उसमें बताए हुए वीडियो में, ठीक। हो गया, जल्दी खींचो जल्दी। हो गया, एक कंडीशन, हालांकि एक वीडियो और बना दिया हूं, एक लास्ट देख लो आज का। एक सांसद या विधायक के बारे में बात कर रहे हैं, का पद रिक्त होना, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, सांसद या विधायक का पद क्या है, रिक्त होना या खाली होना, ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला कंडीशन है, मान लो सुभाष जो है सांसद है, ठीक है ना, कैसे उनको मतलब पद से हट सकते हैं। पहला क्या है, खुद त्याग पत्र दे दे, ठीक है ना। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिजाइन दे दे, वो ये सभी के लिए लागू होता है। कोई त्याग पत्र दे दे, मतलब ये जॉब करने का मन ना हो उनको, ठीक है, तो हो सकता है। दूसरा क्या है, उनकी मान लो मृत्यु हो गई। तीसरा कंडीशन है कि उनके चुनाव पे, ठीक है ना, या उनके एलिजिबल योग्यता पे कुछ विवाद हो रहा है, ठीक है ना, कि मान लो उसका उम्र से संबंधित, उम्र कितना होना चाहिए सांसद बनने के लिए, लोकसभा सांसद बनने के लिए 25 साल, और राज्यसभा सांसद बनने के लिए 30 साल, ठीक है, विधायक बनने के लिए 25 साल है, ठीक है, ये पढ़े हम लोग, ठीक है। तो इसमें कुछ विवाद संबंधित हो, ठीक है, जो भी नियम कानून चाहिए, या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पढ़ते हैं जिसमें किसी की सजा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से है, ठीक है। कुछ बाद में मान लो विधायक सांसद बन गया है, उसके बाद कुछ कोई प्रश्न याचिका लगा रहे हैं, ये विधायक कैसे बन गया है, ठीक है ना, इसने अपराध किया था, ठीक है, ये सब करके, तो उसमें बाद जांच वांच होगी, उसके बाद भी निकल सकता है, ये वाला है, ठीक है। जांच परख कुछ इसमें विवाद हो रहा है इसके चुनाव में, ठीक है, या इससे संबंधित, तो भी निकल सकता है। तीसरा बात करें, मतलब चौथा बात करते हैं, तो लगातार मीटिंग हो रहा है मान लो, तो 60 दिन तक क्या है, वो अब्सेंट है, क्या है, अनुपस्थित है। 60 दिन तक अगर मीटिंग हो रहा है, ठीक है ना, लगातार मीटिंग में वो क्या है, अनुपस्थित है,
ठीक है। तो क्या है, उनके लिए ऐसा कर सकते हैं निकालने का प्रोसेस, लेकिन वो अगर समस्या बताएगा कि मैं क्यों अनुपस्थित था करके, तो इसमें क्या है, फिर वो निकलेगा नहीं, ऐसा है, ठीक है। लेकिन निकालने का प्रोसेस शुरू हो सकता है अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो, ठीक है ना, क्योंकि कारण भी बताना पड़ेगा ना उसको। ठीक, उसके बाद क्या है, कोई नोटिस जारी करेगा कि आपको निकालने वाला प्रोसेस कर सकते हैं करके, क्यों नहीं आ रहे हो करके, ठीक है ना। तो फिर बताओगे तबियत खराब है जो भी है करके, ठीक, उसके बाद वो नहीं निकलोगे। तो इस प्रकार से निकल सकते हैं, ये हो गया, ठीक है। और इधर देखते हैं हम 5वां नंबर देखते हैं हम लोग। अब मेन इंपॉर्टेंट है, अच्छा, संसद में कौन कौन से सदन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ध्यान से बंदी शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, लोकसभा और राज्यसभा। मान लो सुभाष जो है लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव दोनों में भाग ले रहे हैं, ठीक है ना। और आपको मतलब सुभाष की किस्मत इतना बढ़िया है कि दोनों में क्या है, जीत चुका है। राज्यसभा सांसद भी बन गया एक साथ, और क्या है, लोकसभा सांसद भी बन गया वो, ठीक है ना। अब किसके ऊपर डिपेंड होगा? उसके ऊपर डिपेंड है, एक ही पर ज्वाइन कर सकते हैं ना, ठीक, जरूरी नहीं है, मतलब ये नहीं है कि विधायक भी बना हुआ है सांसद भी बना हुआ है, ठीक, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, कोई भी एक पद को ज्वाइन करना पड़ेगा, लेकिन चुनाव क्या है, एक साथ लड़ सकते हैं वो, ये ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा चुनाव दोनों एक साथ लड़ा हुआ है और दोनों में क्या है, वो जीत गया, ठीक है, सुभाष जो है। अब उसके पास कंडीशन रहेगा, ऑप्शन रहेगा कि वो कहां का सांसद बन रहना चाहता है, लोकसभा सांसद बनना चाहता है कि राज्यसभा सांसद बनना चाहता है, ठीक है। तो उसके लिए 10 दिन का टाइम रहेगा, जब रिजल्ट आ जाएगा इन लोग का 10 दिन का टाइम रहेगा कि कब तक उन लोग क्या है, मतलब किसको हटाने वाले, कौन सा पद ज्वाइन करना है, कौन से पद को त्याग पत्र देना है करके। कितने दिन का टाइम रहेगा? 10 दिन का। मान लो 10 दिन से लेट कर दिया वो, ठीक है ना, मान लो है, कितने दिन का टाइम रहेगा? 10 दिन का बस समय रहेगा। 10 दिन के अंतर्गत उसको बताना पड़ेगा कि वो लोकसभा सांसद बना रहना चाहता है कि राज्यसभा सांसद। 10 दिन के भीतर बोल रहे हैं। अगर 10 दिन के बाद कुछ बताता है या 10 दिन तक नहीं बताता है, तो याद रखना है राज्यसभा वाला उसका जो है खत्म हो जाएगा, कि राज्यसभा सांसद खत्म हो जाएगा, मतलब राज्यसभा सांसद वो नहीं बन पाएगा। क्या बनेगा? लोकसभा सांसद, ठीक है। अगर राज्यसभा सांसद बना रहना चाहता है तो कंडीशन है 10 दिन के भीतर उसको बताना पड़ेगा। अगर 10 दिन निकल गया तो ऑटोमेटिकली क्या है, हिस्सा समाप्त हो जाएगा। नियम में यह कहा गया है, ठीक है, कि राज्यसभा सांसद वो फिर नहीं बन पाएगा, लोकसभा सांसद ही रहेगा। क्लियर है पहला नियम? कितने दिन के भीतर? 10 दिन के भीतर। ये लोकसभा राज्यसभा एक साथ निर्वाचित हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक, ये है। 6वां नंबर कंडीशन है, मान लो कोई व्यक्ति जो है एक सदन से दूसरे सदन, लोकसभा में पहले से है, ठीक है ना, उसके बाद राज्यसभा में जा रहे हैं, ठीक, ये हो गया। या कोई व्यक्ति जो है राज्यसभा में पहले से है, लोकसभा में जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है अब चुनाव तो लड़ा है वो, ठीक है, वो जान सुन के चुनाव लड़ा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में याद रखना है, वो ऑटोमेटिकली किसके सदस्य समाप्त हो जाएगी? पहले वाले सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अब जो भी है, मान लो मैं पार्षद हूं, ठीक है, विधायक के चुनाव में लड़ रहा हूं, मतलब वो बनना चाहूं तभी तो लड़ रहा हूं ना, ठीक है, ये है कंडीशन। अगर मान लो विधायक का चुनाव जीत गया तो ऑटोमेटिकली क्या है, पार्षद पद खाली हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। क्योंकि चुनाव तभी लड़ूंगा जब मेरे इंटरेस्ट है, बड़ा पद है तभी तो लड़ रहे हैं ना, ऐसा है, तो उसमें जाना है तभी। तो ये कंडीशन है एक वाला, ठीक है। और 7वां कंडीशन है इसमें कि मान लो लोकसभा चुनाव लेते हैं, ठीक है, चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कितने सीट पर? 2 सीटों पर। अब सुभाष जो है दिमाग लगा रहा है बढ़िया, ठीक है ना। मान लो दलित राज का कोई क्षेत्र हो गया, सांसद लड़ रहा है वो लोकसभा सांसद, ठीक, दलित राज का क्षेत्र हो गया, और उसका कोई कौन सा गांव है जी आपका? कोई गांव है? हाँ, डोगर गांव वाला, उधर वाला क्षेत्र। इधर कौन सा लोकसभा सीट है? कांकेर लोकसभा सीट। उधर कौन सा है? राजनांदगांव लोकसभा सीट, ठीक है। सुभाष जो दोनों जगह से लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं लड़ने के लिए पाबंदी है, कोई भी क्षेत्र से लड़ सकता है, ठीक है, याद रखना है। सुभाष जो है यहां से लड़ लिया और वहां से लड़ लिया। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि एक से जीत जाऊं करके, ठीक है। अगर यहां से हार गया कम से कम वहां जीत जाऊं, वहां हार गया तो कम से कम यहां से जीत जाऊं करके, ठीक है ना। अब सुभाष का किस्मत इतना बढ़िया है और, ठीक है, कि दोनों से जीत गया है वो, ठीक है। क्या दोनों सीट से एक साथ रह सकता है वो सांसद? नहीं रह सकता, एक को खाली करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो है, मान लो लोकसभा चुनाव सुभाष लड़ा हुआ है, 2 सीट पे चुनाव लड़ रहा है वो, और दोनों सीट पे क्या हासिल कर लिया? जीत हासिल कर लिया। तो उसको जो है 14 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 14 दिन के भीतर बताना पड़ेगा कि वो कहां का सांसद रहना चाहता है, कि इधर कांकेर लोकसभा क्षेत्र का कि अपने राजनांदगांव एरिया का, ठीक है। अगर नहीं बताया तो क्या होगा? दोनों सीट खाली हो जाएगा, दोनों सीट शांत पे बैठोगे, ठीक है जी, बता देना कभी, ठीक है। आप लोग भी देख ले रहे हो, ठीक है, कोई विधायक एमएलए जो भी बनोगे, ठीक है ना। हाँ,
ठीक है, बताना पड़ेगा सुभाष। ठीक है, 14 दिन के भीतर, अदरवाइज क्या है, दोनों सीट खाली होने का प्रोसेस शुरू हो सकता है। ठीक, तो बता देना अपने स्वेच्छा से। जैसे एक सिंपल उदाहरण क्या है, राहुल गांधी वाला। राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव में अक्सर क्या है, 2 सीटों पर लड़ते हैं। ठीक है ना, एक कौन सी सीट पर लड़े थे, रायबरेली। अभी जो है इस बार रायबरेली से लड़े थे, रायबरेली से। पहले किससे लड़ते थे, अमेठी से लड़ते थे, लेकिन अमेठी से हर बार कौन हरा देती थी, स्मृति ईरानी हरा देती थी। इस बार जो है अपना खुद न लड़के अमेठी से, उसका जो पीए कुछ है राहुल गांधी का, ठीक, उससे लड़वाए थे कांग्रेस से, तो वो जीत गया। स्मृति ईरानी क्या है, हार गई, लेकिन राहुल गांधी जीत नहीं रहे थे। ठीक है, और कांग्रेस से दूसरा व्यक्ति जीत गया उसके पीए। ठीक है, और एक सीट कौन से लड़ते हैं, केरल के वायनाड सीट से। एक केरल का क्षेत्र है, रायबरेली कहाँ है, यूपी बिहार, यूपी में होगा। ठीक है ना, और वायनाड जो है केरल में है। राहुल गांधी अभी देखते चुनाव लड़ते हैं, 2 सीट से लड़ते हैं लगभग, एक यूपी का अमेठी से लड़ते हैं, लेकिन इस बार क्या है, रायबरेली से जीत मतलब लड़े थे, और केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से, और दोनों में क्या है, राहुल गांधी जीत गए। अब उनके पास सिर्फ कितने दिन का टाइम था, 14 दिन का टाइम था कि वो कौन सा सीट ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उन्होंने कौन सा सीट ज्वाइन किया, रायबरेली वाला, ये सीट खाली कर दिया। अब ये सीट खाली हो गया, मतलब क्या कराना पड़ेगा, यहाँ उपचुनाव कराना पड़ेगा। उपचुनाव में किसको उतारे थे, कांग्रेस से अपनी बहन को उतारे थे। राहुल गांधी की बहन कौन है, प्रियंका गांधी। ठीक है, तो वहां से वो उम्मीदवार लड़ी थी उपचुनाव के लिए। ठीक है, और जीत भी गई। ठीक है, तो वायनाड से अब कौन है, यहाँ से रायबरेली से कौन है, राहुल गांधी, और उसकी बहन वायनाड से अभी है, ये पद छोड़ने के बाद इनका। ठीक है, तो दोनों से लड़ सकते हैं, लेकिन 14 दिन के भीतर बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताते तो क्या है, दोनों सीट खाली हो जाती है। ठीक है, 14 दिन के भीतर बताया वो कि रायबरेली से मैं लोकसभा सांसद रहना चाहता हूँ, ये सीट खाली कर रहा हूँ करके। क्लियर है वाला? ठीक है, सुभाष बहुत खुश हो गया है। ठीक है, 8वां नंबर है। ठीक है, 8वां नंबर एक कंडीशन पढ़ रहे हैं कि कोई विधायक है, मान लो ये हो गया विधायक है, या फिर ये लोकसभा सदस्य क्या है, बनना चाहते हैं। ठीक, इस प्रकार से है। ये जो है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं बृजमोहन अग्रवाल, बृजमोहन अग्रवाल हो गया। ठीक है, इसमें जो है, इसमें वही कंडीशन है, ये वाला भी लगभग वही है। इसमें भी कितना दिन रहेगा, 14 दिन रहेगा लगभग। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, 10 दिन वाला किसमें है, इसमें बस है संसद के दोनों सदन एक साथ चुनाव होते हैं, मतलब एक साथ जीत जाते हैं तब की बात है। बाकी में लगभग कितना है, 14 ही है। इसमें भी 14 है, ये वाला भी वही है। जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी अभी रायपुर दक्षिण से क्या थे, रायपुर दक्षिण उनका विधानसभा क्षेत्र था। ठीक है ना, ये विधायक थे। ठीक है ना, अब जो है इस बार उनको क्या लड़ाया गया था, लोकसभा के लिए। ठीक है, लोकसभा के लिए क्या बनाया गया था, उम्मीदवार बनाया गया था। ठीक, और वो जीत भी गए। अब उस कंडीशन में एमएलए का पद खाली हो गया। ठीक है, तो 14 दिन के भीतर वो खाली कर दिया। ठीक, ये याद रखना है। तो निकल जाते हैं, ये वाला प्रोसेस, और इसमें कुछ नहीं। ठीक है, यही सब कंडीशन है। मेन ये याद रखना है, 10 दिन के भीतर अगर संसद के दोनों सदनों में एक साथ निर्वाचित हो जाते हैं तो 10 दिन के भीतर आपको बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताते हैं तो किसका सीट खाली होगा, ठीक है, ये सीट खाली हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है ना, और इसमें मान लो लोकसभा से राज्यसभा जा रहे हो या राज्यसभा से लोकसभा है, नहीं बताते हैं इसमें, मतलब वो 14 दिन ऐसे लिखा गया है, लेकिन इसमें क्या है, चुनाव लड़ रहे हैं तो यही वाला जाएंगे, ये वाला है। और इसमें 2 सीट वाला इंपॉर्टेंट है, 2 सीट में जा रहे हैं, 14 दिन के भीतर आपको बताना पड़ेगा कौन सी सीट डिवाइड करना चाहते हैं। और इसमें कंडीशन है कि इसमें भी टाइम ड्यूरेशन है 14 दिन वाला। ठीक है, अगर नहीं बताते हैं, ठीक है, 14 दिन के भीतर, ठीक है, लड़ रहे हैं, ठीक है, तो फिर कौन सी सीट खाली होगा, संसद वाला सीट, बड़ा वाला सीट खाली हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी इसमें। ठीक है ना, बताना पड़ेगा। ठीक है, कोई विधायक जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी इसमें रायपुर दक्षिण से चुनाव मतलब ये विधायक थे, लोकसभा सांसद लड़े हैं। ठीक है, नहीं बताएंगे 14 दिन के भीतर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उनका सांसद वाला खाली हो जाएगा। इसे बताना बहुत जरूरी है, जो मेन बड़ा वाला है वही खाली हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये कंडीशन है। तो संसद वाला जो भी है, संसद वाला मतलब क्या क्या है, राज्यसभा और लोकसभा जो भी चुनाव लड़ रहे हो, ठीक है, ये सीट खाली हो सकता है, इसमें नहीं बताएंगे तो। ठीक, ये याद रखना है इसमें। क्लियर है वाला? ठीक, और वीडियोस में बना हुआ है, उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, देख लो इसको। ठीक है, फिर आगे कल करते हैं हम लोग। ठीक, उसको बंद कर दो।